ये तो हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप सभी के सामने शुरू करेंगे हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। प्रस्तुत पाठ गद्य साहित्य के संस्मरण विद्या पर आधारित है। यह संस्मरण हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण मेरे बचपन के दिन से लिया गया है। संस्मरण के प्रमुख अंश में महादेवी वर्मा जी ने स्मृति के सहारे अपने बचपन के उन दिनों के बारे में लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। बच्चों, बचपन की स्मृतियां यानी यादें। स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। आप सभी उन स्थितियों से गुजर रहे हैं। आपने बचपन पूरी तरह से आनंदित होकर जिया है और अब आप उस किशोरावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं हुई। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण परिवार में नहीं था। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई इस कन्या ने परिवार में वह सब कुछ देखा था जो पहले की लड़कियों ने नहीं देखा था। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे समाज में वो परंपरा थी कि लड़कियों का जन्म उस समय निषिद्ध माना जाता था। तो इस दुर्भावना के चलते हुए माताएं या घर की मुखिया दादी उन बच्चियों को मार दिया जाता था। आज के समय में आप देखते हैं कि एक ऐसी साइंस का डेवलपमेंट हुआ है जिसे लिंग परीक्षण कहा जाता है। बाकी गर्भ में ही पहचान कर ली जाती है कि ये लड़का है या लड़की है। ऐसा उस समय नहीं था। लड़कियों को जन्म लेने के बाद परिवार के लिए बहुत ही गलत माना जाता था और उनका अंतिम समय समझ लीजिए कि मार दिया जाता था। मेरी माताजी जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ की बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते इसको विदुषी बनाना है। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। आज हमारे बच्चे हिंदी पढ़ाने के लिए इस ऑनलाइन शिक्षा में हम काफी प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी भाषा के प्रति आकर्षित हों, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है।
मातृभाषा है और इसे हम बचपन से जन्म लेकर आजीवन तक अपने परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, स्कूल में गुरुजनों के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तथा हम कई प्रकार से अपनी इस समाज को जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महादेवी के बाबा ने उनके लिए उर्दू के शिक्षक को भेजा, लेकिन जब उर्दू शिक्षक आते थे तो वो घर में जाकर के छिप जाती थीं और उसके बाद में उन्होंने एक संस्कृत अध्यापक को भी भेजा, लेकिन उन्होंने उन पर भी विचार नहीं किया। जब पंडित जी घर पर आए तो वो संस्कृत पढ़ाने के लिए आए थे। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, पूजा पाठ के समय में बैठ जाती और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मुझको मिशन स्कूल में रख दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, तब उन्होंने मुझको क्राफ्ट्सबेड गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। आज के समय में बच्चे को नर्सरी से लेकर के विद्यालय में भेज दिया जाता है, क्योंकि माताजी को घर पे आपको संभालने में कष्ट होता है। उस समय वहां हिंदू लड़कियां भी थीं, ईसाई लड़कियां भी थीं। हम लोग एक ही मेस में खाना खाते थे। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, यानी शुद्ध शाकाहारी। यहाँ छात्रावास में हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। इनमें पहले ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली थीं। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर बड़ी थीं। वे कविता लिखती और मैं बचपन में तुक मिलाती थी, जैसे आना जाना, खाना बाना लाना, इस प्रकार की तुकबंदी का काम महादेवी वर्मा करती थीं। उनका विशेष गीत था सवेरे जानिए जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। यह सुनकर मैंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं। मैं भी वैसा ही लिखने लगी और संगति, इसको कहते हैं संगति, कंपनी। अच्छे बच्चों के साथ बैठेंगे, अच्छे गुण आएंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, और गलत संगति में बैठेंगे तो आपको दुष्प्रभाव की भाषाएं भी सुनने को मिलेंगी। आज के समय में बच्चे नेगेटिव चीजों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने भविष्य के लिए सचेत होकर के पॉजिटिव को समझना है और उस पर ही विचार करना है, जिससे हम किसी अपराधी प्रवृत्ति की चीजों में संलिप्त ना हो जाएं और हमारा आने वाला जो समय होगा, उस भविष्य होगा, वो काफी जटिल होगा। इसलिए आपको बड़े सावधान रहने की जरूरत है। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में हम अपनी लिखी हुई पत्रों को, कविताओं को भेज देते थे। तुकबंदी भी छापी जाती थी। फिर वहां कवि सम्मेलन होने लगा और महादेवी वर्मा सुभद्रा जी के साथ जाने लगी। उस समय 1917 में हिंदुस्तान में कुछ आजादी का बिगुल बजा हुआ था। गांधी जी जगह जगह पर सत्याग्रह करते थे और इसका मुख्य केंद्र था आनंद भवन, जहां पर हिंदी का भी प्रचार चलता था। कभी सम्मेलन होते थे और क्राफ्ट्सबेड में मैडम हमको एक साथ लेकर जाती, हम कविता सुनाते। कभी हरिवौध जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक होते, कभी रत्नाकर जी होते और कभी
कोई और होता। अब हमारा नाम पुकारा जाए, बड़ी बेचैनी होती थी हमें कि हमारा नाम आएगा, हम क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे। तो बच्चे जो बाद में हेजिटेशन होता है, विचार में उद्दंडता होती है, उसको त्याग करके एक नए मार्ग का हमें चयन करना पड़ता है। तो हिंदी हमारा जो गद्य साहित्य है, इसको आप बड़ी लगन के साथ करेंगे, तभी आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कविताएं मैं क्लास में बच्चों से बोलता हूं कि इसका वाचन कीजिए, तो सस्वर वाचन करना हमारे बच्चों के बस की बात नहीं है। वो समझ नहीं पाते कि इसको किस तरह, उन्हें गद्य और पद्य में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार की घटना है कि एक कविता पे महादेवी वर्मा को एक चांदी का कटोरा मिला था। उन्होंने सुभद्रा जी को बताया, तो सुभद्रा जी ने कहा मुझे इसमें आपको खीर बनाकर खिलानी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी आए हुए थे, वहां इनकी मैडम जो थी वहां ले गई और इन्होंने अपना चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाया। गांधी जी को कटोरा जब हाथ में आया तो उन्होंने उसे अपने पास रख लिया और महादेवी जी से कहा कि ये कटोरा मुझे देती है या मैं, यानी आगे का बात है, आगे के पॉइंट को उन्होंने छोड़ दिया कि ले लूं। महादेवी जी कुछ नहीं बोल पाई और कटोरा देकर वापस आ गई। जब ये कहानी उन्होंने, ये घटना सुभद्रा जी को बताई, तो उन्होंने कहा उस कटोरे को वहां ले जाने की जरूरत नहीं थी। और जाओ दिखाने के लिए फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पुरस्कार में मिला, अपना कटोरा मैंने बापूजी को दे दिया। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान, वो भी एक महान व्यक्तित्व की धनी थी। महादेवी वर्मा ने बहुत कुछ नाम एक नक्षत्र के रूप में आकाश में विद्यमान किया, जो आपको आने वाली पीढ़ियों को उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं पढ़ने को मिलेगी। जब महादेवी विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन की वह क्रम चलता रहा, आज भी चलता आ रहा है, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, लेकिन ठाट वाट वही थी। उनके बंगले पे, एक बंगले में रहते थे। उनकी जो बेगम साहिबा थी, उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके राखी बांधी जाती थी। राखी के दिन सवेरे उनकी पत्नी पानी में नहा देती और कहती राखी के दिन बच्चे राखी बांधे जाएं, तब तक भाई का निराहार रहना आवश्यक है। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है, राखी बांधने के लिए हम फिर लोग जाते थे। बच्चों, बस इतना ही है। आप पुस्तक के माध्यम से थोड़ा और अध्ययन करेंगे और महादेवी जी द्वारा लिखी गई इस घटना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।